बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करते हैं जनाब आप तमाम ठीक होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम को अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। आज बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपने किचन गार्डन की वेजिटेबल रेसिपी आपके सामने लेकर हाज़िर हुए हैं। गोभी फ्राई गोश्त, इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। हमारे साथ रहिएगा, शुरू से लेकर एंड तक आपको ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी पेश करेंगे और बहुत ज़बरदस्त किस्म की आपको इसके स्टेप बाय स्टेप हम तरीका भी बताएंगे कि किस तरीके के साथ हमने इसको प्रिपेयर किया है। ये आज के इंग्रेडिएंट्स हैं जो आज की इस रेसिपी में हमने शामिल करने हैं। ये आपके सामने खुश्क स्पाइसी है, लाल मिर्च का पाउडर है, धनिया पाउडर है, हल्दी पाउडर है और नमक हस्बे ज़ायका। ज़ीरे के हमने तकरीबन 1.5 टीस्पून लिया है। उसके बाद उसको आधा हमने कूट लिया है। ये हमने 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर काट लिए हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट और ये 3 पाव गोश्त। 1 किलो गोभी में 3 पाव गोश्त ऐड करेंगे। 3 दरमियाने साइज़ के प्याज हमने बारीक बारीक काट लिए हैं। ये जनाब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अपने किचन गार्डन के जनाब फूल गोभी तैयार। पहला जनाब फूल गोभी हमारा तैयार हुआ था, तो मैंने कहा ये रेसिपी आपके सामने पेश करते हैं। अब इसी सीज़न है, आप भी अपने किचन गार्डन में ये लगा सकते हैं। बहुत मज़ा आएगा इस रेसिपी में, हमारे साथ रहिएगा एंड तक। इंशाल्लाह हर स्टेप आपको बहुत मज़ा देगा इंशाल्लाह। सबसे पहले जो एक्टिविटी है वो जनाब हमने 2.5 चम्मच हमने कुकिंग ऑयल का ले लिया है। आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सरसों का ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। उसमें हमने प्याज ब्राउन करने हैं। प्याज हमने तकरीबन सारे ब्राउन करने हैं, बीच में कच्चापन बीच में प्याज में ना रहे। सही जिस वक्त ब्राउन कलर होगा तो हम इसकी नेक्स्ट स्टेप पे हम जाएंगे इंशाल्लाह। अभी हमारे प्याज ब्राउन हो चुके हैं, तो हमने जो गोश्त था वो उसमें डाल दिया है। ब्राउन करेंगे गोश्त को भी, यानी इतनी हद तक हमने गोश्त को फ्राई करना है कि तकरीबन 75% तक ये फ्राई हो, क्योंकि 75% के बाद हमने इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड करनी होंगी। गोश्त हमारा तकरीबन 75% फ्राई हो चुका है। अभी इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है हमने। इसको मिक्स करेंगे इस गोश्त में। 2 से 3 मिनट के लिए इसकी बुनाई करेंगे। अभी हमने जो 3 टमाटर आपके सामने छिलके उतार के काट के रखे थे, अभी वो इसमें ऐड करेंगे। अभी इनको हमने सही, जिससे कहते हैं ना कि भूनना है, जिसकी सही बुनाई कहते हैं, वो हमने बुनाई करनी है। 1 चम्मच भी इसमें अपने पानी का ऐड नहीं करना है, ठीक है। खुश्क स्पाइसी आपके सामने इसमें ऐड करेंगे जो आपके सामने रखी थी। इसमें लाल मिर्च है, हल्दी पाउडर है, उसके बाद धनिया पाउडर है, नमक है, उसके बाद ज़ीरा आपके सामने इसकी हाफ कुटाई करके हमने रखी थी, वो इसमें ऐड किया हमने। ज़ीरे का एक अलग अलग टेस्ट है, सही है। ये एक टेस्ट के लिए, एक फ्लेवर के लिए हम इसमें शामिल करते हैं इसको। तो ये लाजमी इसका थोड़ा सा टचअप रखा करें, लाजमी। गरम मसाला बेशक पूरा ऐड ना करें, इस चीज़ की थोड़ा सा टचअप बीच में लाजमी आप इसमें मसाले में रखा करें, ताकि ये तमाम इंग्रेडिएंट्स के अंदर ये जज़ब हो जाए। अभी हमने टोटली हल्का सा टचअप दिया है इसको, सब्ज़ मिर्च का, ज़्यादा तीखी ना होता कि, क्योंकि हमने लाल मिर्च ऑलरेडी डाल दी है इसमें। तो हमारे घर में हम भी और बच्चे भी तकरीबन कम तीखा खाते हैं। आपने तीखा ज़्यादा खाना है तो आप इसमें 3 ज़्यादा से ज़्यादा 3, इस ज़्यादा नहीं, जो कड़वी होती हैं 3 से ज़्यादा आप सब्ज़ मिर्चें इस्तेमाल ना करें, फिर बहुत ज़्यादा ये तीखा हो जाएगा। अभी तकरीबन हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जनाब मसाला जो है वो भून चुका है। अभी आपके सामने कुकिंग ऑयल तक इसके ऊपर आ चुका है। तो इसमें अभी हम नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो लेंगे। इसमें हमने गोभी ऐड करनी है इसके बाद।
ये जनाब हम इसमें भी गोभी ऐड करेंगे। गोभी आप जिस वक्त छोटी छोटी काटते हैं तो ये ख्याल रखा करें कि थोड़ा सा नीम गर्म पानी हो, उसमें 1.5 चुटकी नमक की डाल लें आप, चुटकी जो हाथ की चुटकी होती है ना उसकी, और उसको सही आपस में मिक्स करके गोभी को उस पानी के अंदर भिगो दें ताकि गोभी के अंदर किसी किस्म का भी जम ना रहे और उसका कलर भी बिल्कुल निखर के आएगा, बिल्कुल वाइट कलर हो जाएगा इसका। क्योंकि कोई आप जिस वक्त गोभी ख़रीदने के लिए जाते हैं तो उसका कलर कुछ और होता है, ठीक है। ये आपको एक बहुत बेहतरीन नुस्खा बता रहे हैं जो आपको आज तक किसी ने ना बताया होगा। अभी हमने गोभी इस मिसाले के अंदर बेहतरीन किस्म की मिक्स करके रखी आपके सामने। ये हमने तकरीबन 20 मिनट के लिए इसको दम देना है। 20 मिनट तक जितने मिसाले इसके साथ लगे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह भाप भी होगी और ये मिसाले भी होंगे तो इसके अंदर ये जज़ब हो जाएंगे और एक अपना ही ये अलग टेस्ट देंगे इंशाल्लाह। अभी हमने इसको 20 मिनट के लिए ढक के रख देना है। 20 मिनट यानी इसको दम देना है बिल्कुल हल्के फ्लेम पर। 20 मिनट के बाद इंशाल्लाह हमारा गोभी फ्राई गोश्त रेडी होगा इंशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह जनाब, आप कलर देख लें, आप फिनिशिंग देख लें, आप जैसा आपको शुरू में बताया था सेम उसी तरह की है कि नहीं है। दिल ललचार होगा यकीनन आपका, तो ऐसी रेसिपियों को घर भी ट्राई किया करें। और यकीन मानिए कि जो रेसिपी आपके सामने पेश करते हैं हम तकरीबन इतनी आसान तरीके के साथ बनाते हैं ताकि आपको उसमें सीखने में भी और बनाने में भी मसला ना आए। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, हमारी एफर्ट अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें। ये हमारी हौसला अफजाई होती है। अस्सलामु अलैकुम।